कभी ये कंपनी करोड़ों के कर्ज में डूबी थी, बैंक ने एनपीए घोषित कर दिया था, लेकिन अब ना सिर्फ 273 करोड़ रुपए का कर्ज चुकता हो चुका है, बल्कि इसी ग्रुप की एक और कंपनी फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन के साथ मिलकर इंडिया में बिजनेस जेट बनाने जा रही है। जी हाँ, बात हो रही है अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप की, जिसे लोग कभी बर्बादी की मिसाल मान चुके थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब सवाल है कि क्या वाकई अनिल अंबानी की वापसी शुरू हो चुकी है? क्या डिसॉल्ट के साथ जेट बनाना सिर्फ पीआर है या असली गेम चेंजर? इन सब का जवाब आज हम आपको मनी 9 की इस वीडियो में देने वाले हैं। कहानी शुरू होती है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सब्सिडियरी कंपनी से। नाम है जेआर टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि JRTR। इस कंपनी ने राजस्थान में जयपुर से रिंगस के बीच 52 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया था। प्रोजेक्ट 2013 में पूरा हुआ और उसी साल से टोल वसूली शुरू हो गई, लेकिन वक्त के साथ हालात बिगड़ते चले गए। खर्चा ज्यादा, आमदनी कम, और नतीजा ये हुआ कि कंपनी ने जो कर्ज दिया था वो चुकाने में लगातार चूक होने लगी। ये कर्ज करीब 273 करोड़ रुपए का था, जो येस बैंक से लिया गया था। बैंक ने इसे एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया था, यानी कि डूबता हुआ लोन। अब आप समझिए, जब कोई लोन 90 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट में चला जाता है, बैंक के लिए वो खतरे की घंटी बन जाता है। और इस लोन पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने गारंटी भी दी थी, यानी अगर JRTR नहीं चुकाता ये कर्ज तो पूरा पैसा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को देना होता। इस केस में तो JRTR ने NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ केस तक कर दिया था टोल राजस्व को लेकर, जिससे और ज्यादा अनिश्चितता पैदा हो गई थी। लेकिन अब कहानी बदली है। 23 जून 2025 को खबर आई कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंज को एक बड़ी जानकारी दी है। उसकी सब्सिडियरी JRTR ने येस बैंक के साथ एक सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन किया है और उसी के तहत पूरा 273 करोड़ रुपए ब्याज समेत चुका दिया गया है। यानी अब ना तो JRTR पर कोई बकाया है और ना ही रिलायंस इंफ्रा पर कोई जिम्मेदारी बची है बतौर गारंटर। ये कोई छोटी बात नहीं है, सालों से चली आ रही इस दिक्कत का समाधान फिलहाल मिल चुका है। अब हुआ ये कि जैसे ही ये खबर आई, रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में हल्का उछाल देखने को मिला। NSE पर करीब 2% चढ़कर शेयर 380 रुपए के आसपास बंद हुए। येस बैंक के शेयर भी थोड़ा चढ़े, यानी कि 19 रुपए 95 पैसे के आसपास। कुल मिलाकर बाजार ने इस कर्ज भुगतान को सकारात्मक संकेत की तरह देखा। अब बात करते हैं रिलायंस इंफ्रा की दूसरी सब्सिडियरी की, जिसका नाम है रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, यानी कि RAL के नाम से भी जिसे जाना जाता है। इसने हाल ही में फ्रांस की कंपनी डसोल्ट एविएशन के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। डसोल्ट वही कंपनी है जो भारत को राफेल फाइटर जेट बनाकर देती है। अब डसोल्ट और रिलायंस मिलकर बनाएंगे फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट। ये काम नागपुर में होगा और उम्मीद है पहला मेड इन इंडिया फॉल्कन 2000 जेट 2028 तक उड़ान भरेगा। नागपुर में बनने वाला ये असेंबली प्लांट सिर्फ फॉल्कन 2000 तक सीमित नहीं रहेगा। ये डसोल्ट के दूसरे मॉडल्स जैसे फॉल्कन 6X और 8X के लिए भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। इसका मतलब साफ है, भारत अब उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है जो खुद बिजनेस जेट बनाते हैं। अभी तक इस लिस्ट में सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्राजील शामिल थे। देखिए, अनिल अंबानी की कहानी बीते दशक में जबरदस्त गिरावट वाली रही है। आरकॉम बंद हो गया, कई कंपनियों पर दिवालिया प्रक्रिया चली, कोर्ट में उन्होंने खुद को शून्य संपत्ति वाला बताया था, लेकिन अब रिलायंस इंफ्रा और इसकी सब्सिडियरी कंपनियां एक एक कर अपने पुराने कर्ज चुका रही हैं और नए सेक्टर में घुसने की लगातार कोशिशें भी कर रही हैं। डसोल्ट के साथ ये डील सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल टर्न अराउंड की कोशिश भी है। कर्ज चुकाना सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं होती, ये एक भरोसे का संदेश होता है, खासकर तब जब कंपनी एनपीए हो चुकी हो और फिर बिना कोर्ट केस या विवाद के पैसा चुका दे। तो इसका मतलब है कि कंपनी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है। डसोल्ट डील दिखाती है कि कंपनी सिर्फ पुराने घाव नहीं भर रही, बल्कि नई उड़ान की तैयारी भी कर रही है। अब ये अनिल अंबानी 2.0 की शुरुआत है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये साफ है कि अब बर्बादी की नहीं, वापसी की चर्चा होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप।
हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।